ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। हम बहुत सी बार क्या होता है कि हम सुबह टेक्निक लगाते हैं और शाम को टेक्निक लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन हमको करते करते 21 डेज़ हो गए, या फिर हमें 40 डेज़ हो गए, या फिर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। हम सुबह शाम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही दिन में आते हैं उसके बारे में नेगेटिव बोलना, उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव बातें करना और अपनी मैनिफेस्टेशन को भूल जाते हैं हम दिन में कहीं ना कहीं। कि जैसे हमने लिखा कि मेरी ड्रीम जॉब लग गई, तो हम किसी से मिलते हैं तो कोई बोलता है कि आजकल तो जॉब मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो आप उसके बाद बोलते हैं हाँ यार, जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ऐसे करके आप उसके बारे में नेगेटिव बोल देते हो तो यूनिवर्स वही सुनता है, क्योंकि जो आपने टेक्निक लगाई वो टेक्निक मैनिफेस्टेशन नहीं थी। जो आपने दिन में उसके बारे में बोला वो मैनिफेस्टेशन थी। और मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि लॉ, क्या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, या फिर क्या मुझे आज का आज ही घर बंगला गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन चीज़ों में वक्त लगता है। कहते हैं ना, जिस टाइम का होना होता है उस टाइम होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके सामने तभी आता है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं और आप सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हो। कहीं ना कहीं आपके पहले के कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होते, इसकी वजह से आपकी लाइफ में आया। हर किसी की लाइफ में नहीं आता। आपको विश्वास नहीं हो तो आपके आसपास के लोगों से पूछ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी गोली नहीं है जो 21 दिन खाई और पूरी हो गई। जैसे हमें डॉक्टर किसी बड़ी बीमारी के लिए बहुत सारी दवाई देता है, कोर्स देता है महीने 6-6 महीने का, उसके बाद भी जाके हम पूरी तरह हेल्दी नहीं होते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा ही है। अगर एक दिन भी हम एक गोली न ले तो हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर वहीं के वहीं आ जाएगा वापस, जहाँ हम नेगेटिव सोचते हैं और चीज़ों का शुक्राना अदा नहीं करते। हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हम जो ऑलरेडी हमारे पास है उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते। जैसे आपके लिए अभी आपके पास अभी सांसें हैं तो आप सांस ले पा रहे हो। बहुत से लोग हॉस्पिटल में इसके लिए भी तड़पते हैं। आपके पास आपको 2 वक्त का अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन आपने कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हुए। आपको नहाने का पानी मिल जाता है, पीने का पानी मिल जाता है, लेकिन आपने कभी भगवान को नहीं बोला कि धन्यवाद भगवान कि आज मुझे पानी मिला। आप सुबह जस्ट आपकी आँख खुलती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोए ही रहते हैं, लेकिन आपने उसके लिए कभी धन्यवाद नहीं बोला। तो ऐसे करके मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे रूल होते हैं। ऐसा नहीं कि बस टेक्निक लगाया और पूरी हो गई। जब आप टेक्निक भी लगाते हो उसके साथ आपके थॉट, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी भावना कैसी है किसी के प्रति, किसी की जॉब है तो, किसी का घर है तो, उसमें भी यूनिवर्स सब देखता है और आपको टाइम टू टाइम चेक करता है। उसके बाद ही आप जिन चीज़ों के लिए लायक होते हो पहले आपको चेक करता है, और जिनके लिए आप लायक होते हो वही आपकी लाइफ में लाकर वो देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैनिफेस्टेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज आपने करी और कल के कल आपको मिल जाएगी, या फिर 21 डेज़ का बोलते हैं तो 21 डेज़ में मिल जाएगी। बिकॉज़ इसको हमारे माइंड को हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब तक प्रोग्राम नहीं होता है तब तक हमें चीज़ें मिलनी मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने में टाइम लेता है। जब तक हमारे अंदर वो बात उतर नहीं जाती है पूरी तरह, और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत उतर भी गई तो हम उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव पर नेगेटिव वर्ड बोलते जाते हैं, तो वो चीज़ें हमसे दूर होती जाती है। फिर हम सोचते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं, वो इच्छा पूरी क्यों नहीं। ओके एवरीवन, आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।